सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब बाहर आइए। आप टेंशन मत लीजिए, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। सिंह साहब, आप प्लीज इनका ख्याल रखिए, मैं अभी आई। जी। सिंह साहब, रौनक जी, वो आपको आपको चोट कैसे लगी? क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं हुआ। सिंह साहब, क्या हुआ? तुम मुंह क्यों लटकाए हुई हो? क्या बात है? माँ ने कुछ कहा? किसी ने कुछ कहा? वो रौनक जी, वो जो नया टिफिन सर्विस का काम शुरू किया था ना, उस लेडी ने पैसे नहीं दिए। किसी ने उन्हें फोन करके कहा कि कोठे वाली के हाथ से टिफिन नहीं लेंगे, खाना भी फेंक दिया, पैसे भी नहीं। बस मुस्कान, तुम्हें और माँ को लेकर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। आजाद हो, बिल्कुल फ्री। अब जिल्लत की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी और हमने सब कुछ बढ़िया कर दिया एकदम। पहले सिंह साहब से तो निपट ले, उसके पहले हाथ दिखाओ। देखो, जल्दी देखो। 12 लाख रुपए हैं। हमने कहा था ना, हम सन की हैं, अपने पे उतर आए तो सब कुछ पा लेते हैं। रौनक जी, ये 12 लाख रुपए, इतने सारे पैसे आपने कैसे इतने जल्दी? और आपको ये क्या हुआ है रौनक जी? आपको चोट क्यों लगी है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा ना टेंशन मत, तुम अभी सिंह साहब आएंगे, उनको पैसे देना और वो जो बोर्ड पे लिखा ना सारा, उसको जाओ मिटा दो। हाँ, पर लेकिन क्यों मिटा रहे हो बोर्ड? बचवा, और इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे थे? आज फिर कोई सोफा वोफा तोड़ने का इरादा है क्या? हमने उस दिन का जोड़ लिया, आपका जोड़ लिया, और हम उस दिन बहुत डर गए। मुस्कान, जाके अपने और माँ के कपड़े लत्ता सब कुछ, सब सामान बांध लो। कल सुबह हम यहां से चले जाएंगे। नहीं, सुबह नहीं, अभी चलते हैं। अब तुम दोनों आजाद हो, हमेशा के लिए। जाओ, पैसे दे दो। नहीं, 1 मिनट, सॉरी, 2 नहीं, मुंह पे मारो साला। प्रॉमिस किया था ना हमने कि पैसे 12 लाख मुंह पे मारेंगे। जाओ। रौनक जी, आपने मुझे अब तक नहीं बताया, ये सारे पैसे आए कहाँ से? तुम एक काम करो, तुम आम खाओ, गुटलियों के दाम मत पूछो, ठीक है? हाँ, जाओ। लेकिन चलो आओ हमारे साथ, चलो आओ। काम करते हैं, हाथ में पैसे दो। हाँ, वो हमने माइंड चेंज कर लिया है। पैसे मुंह पे मारेंगे तो पैसे गंदे हो जाएंगे, इसलिए रखो, दो पैसे दो। और अब हमेशा के लिए तुम और मां आजाद हो। बहुत कोशिश की हमें और मुस्कान को तोड़ने की, पता नहीं क्या क्या कहा इन्होंने, बहुत कुछ बोला। चेहरा देख के लग रहा है कि बहुत तकलीफ हो रही है आपको हमारी जीत से। सिंह साहब, प्रॉब्लम है हमारी कि रौनक ने साला कभी हारना सीखा ही नहीं। पैसे इनके हाथ में दे दो, चलो। रखो पैसे, रखो, अरे दो।
शर्तें सब खत्म। बहुत बड़ी शर्त दी थी ना आपने, बहुत बड़ा कर्जा दिया था ना, 12 लाख रुपए का, सब खत्म, फिनिश। साला हमसे ले रहे थे पंखे। चलो 1 मिनट। शर्त क्या थी? मतलब मुस्कान जी, मैं आपसे मुखातिब हूं। मैं पूछ रहा हूं शर्त दरअसल क्या थी? यही कि हम इस घर में कर्जदार बनकर रहेंगे और 12 लाख रुपए ईमानदारी से कमाकर आपका कर्जा चुकाएंगे। कितनी बड़ी इस विश्व की विडंबना है कि रोटी, कपड़ा और मकान सबको चाहिए, वो कैसे भी मिले। दीन ईमान सब बेच दो, बाढ़ में गई ईमानदारी। ये जो आपके रौनकवा और हमारे बचवा जी हैं, इन्होंने आज एक आदमी को मारा। जिस सोसाइटी में आप टिफिन देने गई थी ना आज, बगल में वो कॉलेज है, उस कॉलेज के मालिक से पैसे लिए वो सोसाइटी खाली करवाने के लिए मारपीट की और वहां सोसाइटी में रहने वाले सब लोगों को निकाल दिया जबरन। हाँ तो इसमें क्या गलत किया? गलती क्या है इसमें? हमने कॉलेज की प्रॉब्लम सॉल्व किया थी, वो हमको 50 लाख दे देते हैं, लेकिन हमारा भी ईमानदारी में हमने कहा सिर्फ 12 लाख रुपए लेंगे। वो जो गुंडा था उसने सोसाइटी पे कब्जा कर रखा था, तो बस हमने सब कुछ ठीक कर दिया, बस हमने पैसे ले लिए, ईमानदारी के पैसे हुए ना। ये हमारा बहुत मेहनती बचवा है, ये देखिए मेहनत का पैसा। चलिए हम इसकी ईमानदारी और मेहनत का ये जरा आपको एक नमूना दिखा देते हैं। ये देखिए, देखिए कितना ईमानदार है आपका सच्चा प्यार करने वाला रौनकवा। है, हमने सिर्फ गुंडों को पीटा, ये बात सत्य है। और क्यों? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि हम वो जगह खाली करवाएंगे और जिसकी जमीन है उसको वापस दे देंगे, बस हमने यही किया। तो हमने बस उनको जमीन वापस कर दी, कुछ नहीं किया हमने सोसाइटी के लोगों को टच तक नहीं किया। बुला के पूछ लो किसी को, अगर पूछना है तुमको, हम विश्वास। हाँ, पूछ लेते हैं। ये लीजिए, आइए सोसाइटी वालों, आपके अरे तुम? आप इन्हें जानती हैं? बहन जी आप बताइए कि आज दरअसल सोसाइटी में हुआ क्या था? जी हम उस सोसाइटी में रहते थे, लेकिन कॉलेज के ओनर ने हमसे गलत पेपर्स पर साइन करवा लिए। हाँ, और फिर जबरदस्ती हमारे घर खाली करवा ली। सबके सब एक साथ सड़क पे आ गए हम लोग। हाँ, इसीलिए तो हमने दिलावर की मदद ली थी कि जब तक हमें हमारे घर का पूरा दाम न मिले तब तक हमें हमारे घर से कोई बाहर न निकाल सके। सर जी, अब सब कुछ आप ही कर सकते हैं, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप इत्मीनान से घर जाइए, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। मैं जानता हूं एक घर की महत्ता क्या होती है। आप जाइए। बहुत बहुत कृपा होगी सर, धन्यवाद। ये आपने क्या किया रौनक जी? रौनक जी, इन सबको अपने ही घर से बेघर करवा दिया आपने। आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना रौनक जी कि घर बनाने में, घर जोड़ने में क्या क्या लगता है, कितनी मेहनत, कितनी परेशानियां होती है। रौनक जी, कितने प्यार से इन लोगों ने अपना घर बनाया था, इनके माता पिता, इनके बच्चे, सबको आपने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। रौनक जी, ऐसे क्यों किया आपने? जब आप वहां मिले तो आपको पूछा, तब भी आपने नहीं बताया, मुझसे भी झूठ कहा आपने। अरे कैसे झूठ बोला? तुमसे कहा था ना कि हम प्रॉपर्टी के काम के लिए जा रहे हैं, कहा था तुमसे ना। और तुम्हें हमें बताओ कि तुमने क्या किया? तुमने तो बहुत ईमानदारी से, बहुत ही सच्चे दिल से तुमने ये जो टिफिन का काम किया। क्या मिला? घंटा तुम्हें कुछ मिला? पैसे मिले? नहीं मिले ना?
सारी बातें एक तरफ है। ये दुनिया का दस्तूर है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो साला उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और इससे अच्छी बात कौन जान सकता है? हमारा भी दस्तूर है, हमारा भी स्टाइल है। जब हमारे माँ और पत्नी की बात हो, उनकी रक्षा की बात हो ना, तो हम तो अपनी उंगली टेढ़ी करते हैं, साथ में बाकी लोगों की उंगलियां भी तोड़ देते हैं। हमने वही किया जो कॉलेज के उस मैनेजमेंट ने, उस आदमी ने हमसे कहा। हमने जगह खाली कराई, उसे दे दी, बस। ईमानदारी से हमने किया जो कि हमने, बस। बहुत गलत किया आप। ये आपका काम थोड़ी है, पुलिस का काम है, लॉयर का काम है। आपने जो किया गलत किया रौनक जी। तो क्या करते? नहीं, क्या करते? सड़क पे बैठते कटोरा लेकर कि प्लीज हमें कोई 12 लाख रुपए दे दो, या इसके सामने हम हाथ फैलाते, गिड़गिड़ाते? क्या करते हम? जो सही लगा हमने किया, जिसकी जगह थी हमने उसको वापस दी, हमने 12 लाख रुपए ईमानदारी से ले लिए, बस। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जो किया हमने तुम्हारे लिए और सब माँ के लिए किया, हमने सब कुछ माँ के लिए किया। यही मैं कह रहा हूँ बचवा, कि हमने जो कुछ भी किया आपके लिए, आपकी माँ के लिए, हमारी गायत्री के लिए, पूरे परिवार के लिए। मैं और गायत्री जब सड़क पे बैठे थे, पैसे नहीं थे, ठन गोपाल, पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। क्या करूं, हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं थी। पैसा कमाना था, साम दाम दंड भेद हमने कमाया और ये साम्राज्य खड़ा किया। अब बताइए मुस्कान जी, क्या फर्क है मेरे और इनके पैसों में? ये जो पैसे कमा के लाया है, ये ईमानदारी के पैसे हैं, तो मेरे बाप के पैसे हो गए। अपने दिल पर हाथ रखकर इसका फैसला करना। ईमानदारी के पैसे नहीं है रौनक जी। इन्हें लौटा दीजिए और उन सब की मदद कीजिए जो आपकी वजह से बेघर हो गए। मैं भी आपका साथ दूंगी, पर इसे हम नहीं रख सकते। रौनक जी, रुक जाइए। बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने आपको एक ईमानदारी की नौकरी बताई थी, कोठे वाली, जिससे कि आपकी खुददारी, आपकी कर्मठता, आपका स्वाभिमान सब बरकरार रहता और मेरा कर्ज भी चुकता हो जाता, आप कर्ज मुक्त हो जाते। मुस्कान जी, मैंने कहा था इस शहर में कहीं भी जाएं आपको एक ही तख्ती मिलेगी, नो वैकेंसी, आपके लिए खास तौर से, क्योंकि आपके माथे पर लिखा हुआ है वो कालिक, वो कोठे वाली, और वो कालिक एक बवंडर बन के आपके इर्द गिर्द घूमती रहेगी ताजिंदगी। ये बता दूं, वो आपको लिख लीजिए। जय मां काली।
समझदारी के पैसे नहीं है रौनक जी। रौनक जी, मैं आपके इंटेंशंस को समझती हूँ और कर्जा चुकाने की डेस्परेशन को भी समझती हूँ, पर जो रास्ता आपने अपनाया वो गलत था रौनक जी। हमारे चाहे सारे ऑप्शंस खत्म क्यों ना हो जाए, हमें सच का साथ देना है, गलत काम नहीं करना है। वरना आप ही सोचिए, हमारी जो लड़ाई है सर जी के सिद्धांतों और तरीकों के खिलाफ, उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। खाने के लिए तो हम जहर भी खा सकते हैं दवाई की तरह, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जहर खा ले। तो तुम्हें बताओ, क्या हमारे पास और कोई ऑप्शन है, और कोई रास्ता है हमारे पास? कोठे की नौकरी। रौनक, मुस्कान, नर्स, मेरे बच्चे रौनक मुस्कान कहाँ है? रौनक, मुस्कान। माँ, 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 तू लेट आराम से। क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया? क्या हुआ माँ? यहाँ क्या हो गया? ये वो हल्की सी ठोकर लग गई कमरे में। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखा कर बेटा। जी जी। रौनक, मुस्कान, इन्हीं वजह से तुम लोगों के सर इतना बड़ा कर्जा है। मैं चाहती थी कि मैं भी तुम लोगों के साथ कुछ काम करूं और जल्द से जल्द उनका ये कर्जा हम चुकता कर दें। माँ, तू कैसी बातें कर रही है? तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को एक अच्छी नौकरी मिल गई है। हाँ हाँ, तू लेटे रहे। नौकरी? हाँ, तू आराम से लेट। सच हम सोच रहे तुझे बताएंगे। हाँ, तो बस अभी टेंशन की कोई बात ही नहीं है। बहुत मेहनत करेंगे और एक एक पैसा जो है हम लौटा देंगे। तू बस अपना ख्याल रख। अरे देखिए टीआर साहब, आपसे कोई मिलने आया है। कुछ कहना था तुम दोनों को? ठीक है, हम कोठे पे काम करेंगे, मंजूर है हमें। लेकिन हमारी एक शर्त है। तारा जी, जी? क्या ये शर्तें रखने की पोजीशन में हैं? फिर भी हम सुनना चाहेंगे। तारा जी कहती हैं तो सुनाइए। कि इसके बारे में माँ को कुछ मत बताइएगा। छोटे नवाब साहब, बस भी कीजिए। टीआर साहब को ऑर्डर लेने की आदत नहीं है। वैसे है नरम दिल, अगर प्यार से बोलोगे तो शायद मान भी जाए। प्लीज माँ को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा। क्या है कि पहले से ही माँ की तबीयत ठीक नहीं है और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की ठेस उन्हें तकलीफ हो।